आत्मज्ञान ही, एक साथ बोलिए। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, ज्ञान वीतराग विज्ञान में स्वात्म का दरि ध्यान, बने बनेंगे बने रहे वीतराग भगवान। राग लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो ये प्रचार। ये मंगलाचरण याद होना चाहिए सभी को। आज आप सभी याद कर लेंगे, प्रतिदिन कक्षा से पहले और अभ्यास कक्षा से पहले बोलेंगे, इसलिए याद कर लेंगे सभी। चलिए हम सभी अब तैयार हो जाएं, कक्षा प्रारंभ हो रही है। कल हमने जो पढ़ा था 2-3 प्रश्न उससे पूछेंगे, और कल जो आपको निर्देश दिया था कि आगे के पाठ जो सिद्धांत पाठ हैं 3 पाठ कम से कम पढ़ के आने थे। कौन कौन से पाठ? 4 का बोला था, लेकिन 3 अनिवार्य हैं, चौथा पढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात। कौन कौन से पाठ? 3 नमोकार मंत्र पाठ, चत्तारी पाठ और देव वंदना तीर्थंकर भगवान वाले। और व्यवस्थित बोले कोई, जल्दी फटाक से। कौन से 3 पाठ? नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम और तीर्थंकर, और चौथा देव दर्शन। बहुत सुंदर। कल एक चीज बताई थी भाई साहब ने, कल का प्रश्न है हमें कैसे पढ़ना चाहिए। 3 बातें मुख्य बतलाई थी, एक बात भी आप बताओगे तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें कैसे पढ़ना चाहिए भाभी? हमें कम से कम 15 मिनट पढ़ना चाहिए और उसके बाद मिनिमम 1 कलाक उसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? एक आध बात और थी। हमें जागरूक होकर मननशील और मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ना चाहिए। ये दोपहर का प्रश्न है, सुबह बतलाया था हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ चलिए अगला प्रश्न। कोई बात नहीं, अभी अपने पास समय कम है। इस 18 दिन के प्रशिक्षण को हमें कैसे भाग लेना है? 18 दिन के प्रशिक्षण में हमें कैसे भाग लेना है? 2-3 बातें बहुत अच्छी बतलाई थी भाई साहब ने। 18 दिन के प्रशिक्षण में हमें कैसे भाग लेना है, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे हम। ये कल की कक्षा है इसलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, बैठे बैठे बोले। हमें टाइम से पहले आके बैठना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कैसे? धार्मिक स्वरूप का ध्यान रखना, जैन आगम में जो बातें बताई गई हैं उसको ध्यान रखना, गंभीरता पूर्वक पढ़ना। हाँ। बहुत अच्छा। एक आध बिंदु और, 18 दिन कैसे व्यतीत करना? प्रश्न सामूहिक होगा और उत्तर व्यक्तिगत। नहीं नहीं, ये तो दोपहर की कक्षा का है। जो पहले पढ़ा है उसको भूलकर अभी नया, जो पहले पढ़ा है उसको सब कुछ भूलकर और उन पर पूरा विश्वास रखकर हमें यहाँ पर आत्मसमर्पण करना होगा उनके लिए। बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न पर अभी आज जो आपको पाठ पढ़ के आए हैं वो अभी निलय जी प्रारंभ करेंगे। जैन दर्शन का तथ्य क्या है, हार्द क्या है? इस प्रशिक्षण जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसका हार्द क्या है? 2-3 बातें बतलाई थी और वो बहुत मार्मिक हैं। बोलो बेटा। बस बहुत बढ़िया। अकर्तावाद और भेद विज्ञान। एक बिंदु और है, वस्तु स्वातंत्र। वस्तु स्वातंत्र। चलिए निलय जी भाई साहब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं पाठों से। हेलो। जो 3 पाठ पढ़ने के लिए दिए गए थे उनसे संबंधित नमोकार मंत्र जो हमारे सब पापों का नाश करता है, तो हम कोई भी अपराध करके आए और एक बार नमोकार मंत्र की माला जप लें तो क्या हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा? नहीं, जैसे अपन अभी पाप किया है और अभी नमोकार मंत्र बोला है तो अभी का ही पाप नाश होगा।
इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट करें। नहीं सर, इधर से बोल रहे, बोलिए। जब तक जिस टाइम तक अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस टाइम तक नमोकार मंत्र पढ़ने की वजह से जो भी अपन पाप करने वाले होते हैं वो पाप अपन कर नहीं रहे, क्योंकि अपन तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाप नहीं लगेगा। जैसे हम नमोकार महामंत्र बोल रहे हैं, जिस क्षण के लिए, जिस क्षण से बोलना शुरू किया और जिस क्षण तक बोला, उस क्षण में ही हमें पाप नहीं लगते हैं। बाकी उससे पहले और उसके बाद जो कुछ भी हमारे भाव कर रहे हैं, जो बिंदु अभी बताया है उसके अतिरिक्त कोई बोलना चाहता? जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उस समय में पाप इसलिए नहीं लगता क्योंकि जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय हमारा उपयोग पाप कार्य से हट के शुभ उपयोग में। दूसरा पॉइंट और दूसरी बात यह है कि जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उस समय हमें पंच परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान होता है, और जैसे वो मोक्ष मार्ग पर चलकर भगवान बने और सब पापों का नाश कर दिया, उस प्रकार हम भी वैसी भावना भाकर सब पापों का नाश कर सकते हैं, और इसलिए हमें पाप बंद नहीं होता, ऐसा कहते हैं। नमोकार महामंत्र में 97 मात्राएं होती हैं। नहीं, नमोकार मंत्र में 97 मात्राएं होती हैं, सही है गलत? गलत। 58। कितनी होती हैं मात्राएं? 58। चलिए बहुत अच्छा, 58, कहीं कहीं 57 भी मिलता है। 97 बोला था, 97 नहीं, यानी 57 या 58। चलिए, नमोकार महामंत्र के रचयिता आचार्य भूतबली हैं, सही है कि गलत? गलत। पुष्पदंत। बहुत सुंदर। पुष्पदंत आचार्य के गुरु कौन थे? आचार्य दर्शन। नमोकार महामंत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं? नमोकार महामंत्र के अन्य नाम कौन? अनादि निधन मंत्र और मूल मंत्र, ठीक है। नवकार मंत्र, अनादि निधन मंत्र और अपराजित मंत्र। ठीक है, बहुत सारे हैं। अनादि निधन मंत्र क्यों कहते हैं? अनादि निधन मंत्र क्यों कहते हैं? जल्दी, समय अपने पास कम है। क्योंकि नमोकार मंत्र अनादिकाल से चला रहा। और कोई? उसे अनादि निधन मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अनादिकाल से चल रहा है और अनादि तक चलते रहेगा। और कोई? जल्दी जल्दी। क्योंकि नमोकार मंत्र पहले मतलब लिखा नहीं गया है, वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। बहुत अच्छा, पंच परमेष्ठी अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, इस अपेक्षा से। मंगल कितने होते हैं? मंगल 4 होते हैं। बहुत अच्छा। शरण किसे कहते हैं? शरण किसे कहते हैं? सहारे को शरण कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, अब अपने पास अभी आज समय कम है, आज कल से अपन प्रारंभ अच्छे से करेंगे। 5-7 मिनट आप तैयार होके आएंगे, आगे का पाठ पढ़ेंगे। दोपहर में भी अपन प्रश्न पूछेंगे। दोनों ही प्रकार के प्रश्न रहेंगे। अभी जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक एक पॉइंट आप सुनते जाएंगे, अपने मस्तिष्क पर नोट करेंगे, फिर साथ में कल क्या पढ़ना है उसके बारे में जिन जिन पाठों के लिए भी आदरणीय भाई साहब बोलेंगे उनके विषय में भी कल पूछेंगे। और ये हाथ नहीं उठाना है कल से। कल से हम आपको सडनली किसी के पास भी आएंगे और उससे पूछेंगे, सभी को वो जवाब आने चाहिए। हाँ जी, अब आरंभ होती है कक्षा। जय जनेन्द्र सिद्ध। ओम नमः सिद्धेभ्य। कल हमने वस्तु स्वातंत्र के बारे में थोड़ा जाना था। क्या है वस्तु स्वातंत्र? हमने समझा था कि वस्तु स्वातंत्र जैन दर्शन का एक लक्षण बन सकता है, क्योंकि उसके आधार से उसके आधार से जैन दर्शन को एकदम अलग कर सकते हैं। कैसे?
पूरी दुनिया के जितने भी दर्शन हैं वो सब भगवान को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का कर्ता मानते हैं या भगवान का अंश मानते हैं हमको। साइंस है, साइंस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती, करती है तो डाउट के साथ, तो हो सकता है हो, हमने तो देखा नहीं। और जैन इसलिए साइंस भी नहीं मानती है। साइंस केवल पौद्गलिक पदार्थों का अध्ययन करती है और उसके बारे में उसको एक्सप्लोर करती है, उसकी कैपेसिटीज़ को, और उससे नए नए पदार्थों का सृजन करती है और ये बोलती है कि यही हमारा, यही जीवन है, यही जीव है। बस जिन पदार्थों का वो दोहन कर रहे हैं उससे उन्हें जो प्राप्त होना था वो मिला। उसके सारे धर्मों के और साइंस के अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट, एकदम आमने सामने। जैन दर्शन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं, इंटरफेरेंस नहीं करता कोई हमें हमारे दुख का कारण, हमारे सुख का कारण, हमारे अच्छे का, हमारे बुरे का, हमारे संसार का, हमारे मोक्ष का कारण दूसरा कोई नहीं है। इवन हमारे पत्नी बच्चे, इवन हमारा शरीर, कुछ भी हमारे दुख के कारण नहीं है। केवल हमारा अज्ञान, हमारे अश्रद्धान, वो हमारे दुख का कारण है। तो जैन दर्शन पूरे दुनिया के सारे दर्शन से एकदम 180 डिग्री अपोजिट है। आज तक अनादिकाल से हमने सुख पाने के लिए हर व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य, हर क्रिया का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, हर प्रतिपल के होने वाली क्रियाओं का उद्देश्य एक ही होता है, दुख का नाश और सुख की प्राप्ति। तो अनादिकाल से हमने पर द्रव्य को कर्ता मानकर, उस पर दोष देकर कि मेरे को गर्मी लग रही है क्योंकि यहाँ कूलर अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाया, मेरे को सारे क्लास के बच्चे बहुत नीचा देख रहे हैं क्योंकि मैं प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, मुझे खाना बनाना नहीं आता इसलिए कोई मेरे की प्रशंसा नहीं करता। यानी कि जितने भी कारण हैं हमारे शिकायतों के, वो पर के कारण हैं। और आप जानते होंगे इस एक बात को कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है। बहुत सारे तरह तरह के दुख होते हैं, उसमें सबसे बड़ा दुख क्या है, कोई बताना चाहेगा? माइक। मिथ्यात्व। ठीक है, और जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख है इस संसार में। दूसरों की खुशी देखकर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अज्ञानता। हमारी इच्छा ही हमारा सबसे बड़ा दुख है। इच्छाएं, सेटिस्फेक्शन, पर से अपेक्षा, पर को अपने अनुसार परिणमित करना, परिणमाना, पर का दोष देखना। ठीक है, और अनादिकाल से हमने पर को कर्ता माना, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम हमारे प्रमुख दुख हैं। राग, देश और मोह सबसे बड़ा दुख है। आकुलता पर को अपना कारण है। ये सारे, इनमें बहुत सारे दुख के कारण हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, राग, देश, मोह दुख के कारण हैं। दुख क्या है? बाकी जो दुख हैं जो हमने बताए,
वो उससे दुख का सर्वांगीण रूप से कवरेज नहीं होता है। यदि दुख को सर्वांगीण रूप से कवर करना है तो आप एक शब्द में कह सकते हो कि परतंत्रता, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस एक ऐसा कारण है क्योंकि हम दूसरे पर हमारी किसी भी तरह की डिपेंडेंस हो, वो हमारे दुख का कारण, क्योंकि दूसरे में कुछ कर नहीं सकते और डिपेंडेंस है। दुनिया के जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, चाहे मार्टिन लूथर किंग ने काले लोगों की स्वतंत्रता के लिए फाइटिंग की, दुनिया के जितने बड़े बड़े वो हैं आंदोलन हुए, युद्ध हुए, वो केवल परतंत्रता से स्वतंत्र होने के लिए हुए। बड़े से बड़े आंदोलन से लेकर के छोटा सा छोटा कार्य हमारे जीवन का, वो उसके में दुख का जो मूल कारण है वो परतंत्रता है, डिपेंडेंस है दूसरे के ऊपर हमारे। तो वो डिपेंडेंस भी केवल कहाँ होती है? केवल हमारी मान्यता में होती, इसलिए वो अज्ञान बोला था, गलत नहीं था दबाव। मिथ्यात्व भी अज्ञान को ही बोलते हैं, इसलिए वो जवाब भी गलत नहीं था। लेकिन दुख के कारण है। दुख क्या है? वो है डिपेंडेंस, हमारी पर के ऊपर डिपेंडेंस, हमारी अपने ऊपर डिपेंडेंस। ये सब बातें हम धीरे धीरे क्रम से 10 दिन में थोड़ा थोड़ा लेकर के करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं इसे कहता हूं कि ये लक्षण है जैन दर्शन का, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे धर्मों से इसे अलग करता है। सारी दुनिया ये कहती है कि भगवान कर देंगे, हम उनके अंश हैं, उसमें जाके मिल जाएंगे। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो पूरी दुनिया ये बात बोलती है और हम कहते हैं कि नहीं भैया, कोई दूसरा तेरे दुख का कारण नहीं, कोई दुनिया तेरे को दुखी कर सकता नहीं, कोई तेरे को टच करता नहीं, स्पर्श नहीं करता, तेरे पास नहीं आता है, नज़दीक नहीं आता है। एक क्षेत्र में रहते हुए भी कोई समस्या पैदा कोई नहीं करता। तो डिपेंडेंस सबसे बड़ा दुख और इनडिपेंडेंस सबसे बड़ा सुख। मैंने अपने जीवन के 18 छोटी सी उम्र से ही इस बात की कोशिश की कि मैं सब तरह से इंडिपेंडेंस रहूं। उस तरह के टूल्स अपने मतलब विकसित किए अपने अंदर में। सर्दी नहीं लगे, गर्मी कम से कम लगे, तो टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसी तरह से दूसरी चीज़ों पर दूसरे के भरोसे रहो। मैं अपने घर की चाबी हमेशा अपने जेब में रखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं है कि मैं जाके घर की घंटी बजाऊँ, क्योंकि डिपेंडेंस हूँ, पता नहीं कितनी देर में खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। अपने पास चाबी है, खुद खोल के घुस गए। डिपेंडेंस सबसे बड़ा दुख है। और अपने पास चाबी हो तो किसी भी समस्या को खोल करके निकल जाओ। इसलिए यदि आपके अधिकार में, आपके पास आपको सुखी करने का अधिकार होगा, तो आप अभी इसी वक्त यहीं पर पूरे सुखी हो सकते हैं। सर्दी और गर्मी हमारे विकल्प हैं। यदि अभी इधर में कोई धर्म का बहुत अच्छा गाना, बीरा प्रभु के ये गोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, चला दूं, मेरी आवाज़ में नहीं। मेरी आवाज़ में तो हो सकता है आपको नींद ही आ जाए, लेकिन हमारे जिनेन जी, निलय जी, ये लोग कुछ गाएं हैं तो आप 1 मिनट में झूमने लगेंगे और सारी गर्मी सर्दी सब भूल जाएंगे। शरीर से 1 किलो पसीना बह जाएगा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आनंद में रहेंगे। यदि आप उसके आधार पर रहे, अटके रहे, आपको ध्यान है यहाँ पे अभी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, इसका मतलब ये है
कि आपके सामने जो दूसरे संयोग हैं वो आपको इतने पसंद रुचिकर नहीं है। यदि क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, ध्यान ही नहीं जाएगा, विकल्प भी नहीं जाएगा। बाद में देखो अरे यार पूरा कुर्ता गीला हो गया, लेकिन नहीं होगा तकलीफ। इसलिए डिपेंडेंस सबसे बड़ा दुख है और उसके सामने इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा सुख है। जैन दर्शन आपको अभी यहीं पर इसी वक्त इंडिपेंडेंस सिखाता है, इसलिए वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत जैन दर्शन का लक्षण है और हमें उसे समझना चाहिए। आज का हम इतना ही पार्ट लेंगे वस्तु स्वातंत्र का, उसके बाद आगे चलते हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, 10-15 दिन में ये पूरा ख़त्म होगा। और इसके साथ ही आपने जो 5 अपने दुख लिखे हैं ना सबसे बड़े, वो भी ख़त्म हो जाएंगे यदि आप उसको समझेंगे और साथ में उसे अप्लाई करना शुरू करेंगे अपने जीवन में। मैंने यहाँ पर किसी को खड़ा किया, जवाब नहीं दे पाया, मैंने डांट दिया, क्या करते हो? इतना भी नहीं सुना जाता, अभी 2 मिनट पहले तो बताया था। तो आपको दुख हुआ, समस्या हुई कि यार सर ने मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी। अच्छी बात नहीं, मैं भी देखूंगा। आपको दुख हुआ। अब आप इसे इसी तरह से, इसकी जगह पर ये सोचते कि हाँ यार गलती तो मेरे से हो गई, मैं कोई क्लास में आके बैठा हूँ और सर ने पहले ही बोल रखा है कि मैं कभी भी प्रश्न पूछूंगा, और उन्होंने जो 2 मिनट पहले बताया था उसका प्रश्न पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो नाराज तो होंगे ही ना। क्यों नहीं होंगे नाराज? गलती तो मेरी थी ना। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो अब आपको मेरे ऊपर द्वेष आएगा, गुस्सा आएगा, कारण खत्म। कारण खत्म तो परिणाम भी वैसा ही तदनुकूल आएगा। धीरे धीरे हम इसको और ज़्यादा आगे समझेंगे। अब हमारा आज का पाठ लेते हैं नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल और तीर्थंकर भगवान। ठीक है, नमोकार मंत्र देखिए, आप टीचर बनने वाले हैं, अध्यापक बनने वाले हैं, तो जितना पाठ में लिखा हुआ है वही नहीं आना चाहिए केवल आपको उसके आगे पीछे का भी आना चाहिए। कभी किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो आप जवाब कैसे दोगे उसका? इसलिए आवश्यक है कि जब भी हम पढ़ाने के लिए उतरें, यदि कोई व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जा रहा है और नंगे हाथ चला जाए, खाली हाथ, बगैर ढाल कवच पहने चला जाए, तो क्या होगा उसका? सामने वाला शत्रु ये कहेगा कि अरे ये तो इसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़ देना चाहिए अपन को। छोड़ देगा क्या आपको? नहीं छोड़ेगा। आपको फुल इक्विप्ड होकर जाने चाहिए, बराबर है ना? तो जब हम अपने को पढ़ाने के लिए कहीं उतरेंगे तो हमें फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए। आगे पीछे का ज्ञान हो, उसकी भूमिका का ज्ञान हो, क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, इसका ज्ञान हो, तो ही हमें कुछ मतलब है ना। तो नमोकार मंत्र पाठ पढ़ाने के पहले आपको ये 2 किताबें पढ़ लेनी चाहिए। हमारे पास केवल 18 दिन है और 6 घंटे का आपका प्रोग्राम है, और उसके अलावा होमवर्क बहुत सारा है आपको तैयारी करने का, सोचने का, लिखने पढ़ने का और दूसरे प्रोग्राम में जाने का नहीं। दूसरे किसी भी प्रोग्राम में जाने आपकी अनिवार्यता नहीं है। जो लोग प्रशिक्षण में एग्जाम देने के लिए भाग ले रहे हैं उनको केवल प्रशिक्षण की कक्षाओं में रहना अनिवार्य है, बाकी सारे के सारे प्रोग्राम वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में उन्हें अपना होमवर्क करना है। कौन सा होमवर्क? पढ़ने के बाद विचार करने का, सोचने का, रिसर्च करने का, शोध करने का, उसकी तैयारी करने का, उस विषय को ज़्यादा पक्का करने का, ये काम आपका है। जो लोग हमारे भाई लोग पीछे बैठे हुए हैं और जो ये सोच रहे हैं कि हमें 18 दिन तक सारी क्लासेज अटेंड करनी है, हम भले ही एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। इसी तरह से, है ना? तो आपको उसका पूरा फायदा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के बगैर किसी ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो ये 2 किताबें हैं, एक पंडित रतनचंद जी भारिल का नमोकार महामंत्र के नाम से है, बुक स्टॉल पर उपलब्ध है,
और 50% छूट भाई साहब ने आपके लिए कराई दी है। 10-12 रुपए की किताब होगी, उसमें भी कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको खास। और यदि फिर भी किसी को तकलीफ हो तो मेरे पास आना, तो मैं फ्री में दिलवा दूंगा। दूसरी किताब है डॉक्टर हुकुमचंद भाई की नमोकार महामंत्र एक अनुशीलन। इन दोनों में आपको नमोकार मंत्र का सर्वांग ज्ञान मिल जाएगा, जो यहाँ से हम 1-1.5 घंटे में नहीं दे सकते। और इनमें जो सर्वांग ज्ञान आपको मिलेगा वो ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होगा, जिस दृष्टिकोण को हम आपको आपके अंदर में उतारना चाहते हैं। आप पढ़ें अध्यात्म के हिसाब से, मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के हिसाब से। अध्यात्म मतलब मेरे हिसाब से नहीं, मेरा नाम भी अध्यात्म है ना। अपनी आत्मा के कल्याण के हिसाब से पढ़ें और अपनी आत्मा के कल्याण के हिसाब से ही अपने शिष्यों को पढ़ाएं। प्रमुखता हमारी आत्मा का कल्याण होना चाहिए, कोई भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वो एंगल सामने वाले तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो इन 2 किताबों को आप ले लें। यदि आपको अभी समय हो तो अभी पढ़ें, नहीं तो अपने घर जा कर के पढ़ें। लेकिन बहुत उपयोगी किताबें हैं, आवश्यक है पढ़ना। और इससे आपका ज्ञान बहुत प्रांजल होगा, अच्छा बनेगा, आप में एक्यूरेसी आएगी। अंत में तो कार्यकारी ना मेरा उपदेश रहेगा ना इन किताबों का रहेगा, आपका खुद का चिंतन, आपकी खुद की मेहनत, आपका खुद का विचार, वो ही इसमें फ़ायदा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये किताबें, आप इन किताबों का फ़ायदा लें, और किताबें नहीं हो घर पे तो ले करके जाएं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है, उसमें जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो हमें उद्देश्य कथन करना होता है। उद्देश्य कथन चूँकि अभी आपको 1-2 दिन बाद में भाई साहब पढ़ाएंगे, शायद आज ही पढ़ाएंगे आपको, कि उद्देश्य कथन सरल, संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। वो डिटेल वो करेंगे, कैसा किस पाठ के उद्देश्य कथन हो सकते हैं। एक आध सैंपल मैं आपको करके बता देता हूँ। बच्चों, तुमने बहुत सारे गणित के फार्मूले, कविताएं सुनी होंगी, सुनी है, मगर एक ऐसा मंत्र है जिसके बोलने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। इसके बारे में कुछ सुना है आपने? नहीं सुना तो सुनना चाहते हो? हाँ, तो चलो आज अपन नमोकार मंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सरल है, संक्षिप्त है और रोचक है, ठीक है। अब आज जितने पाठ अपन पढ़ेंगे उन पाठों का उद्देश्य कथन आप अपना लिख करके लाना। कल आप में से 10-5 लोगों से हम वो उद्देश्य कथन करवाएंगे। दोपहर की कक्षा में आपसे अभ्यास होगा, आपसे सबसे पूछा जाएगा कि क्या उद्देश्य कथन लिखा आपने, ठीक है। तो ये उद्देश्य कथन हो गया। इस तरह के 50 तरह के उद्देश्य कथन आप बता सकते हो। बी क्रिएटिव, रचनात्मक बनो, इधर उधर की बातें को लेकर के, और उस चीज़ को हमारे स्टूडेंट में उत्सुकता है, वो चीज़ लेकर के आओ उसे। तो आप वो बनाना, इन पाठों के ऊपर जो पाठ हमारे होते जा रहे हैं सबके ऊपर बनाना है आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है हमेशा के लिए, पूरे 17, 15, 16 दिन के लिए। अब अपन आते हैं नमोकार मंत्र पाठ की ओर। नमोकार मंत्र जैन दर्शन में सबसे ज़्यादा, मतलब जिसे कुछ भी नहीं आता है उसको नमोकार मंत्र जरूर आता है। दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, 20पंथी हो, कोई भी पंथी हो, इवन नॉन जैन हो तो भी वो जैन धर्म को जानते हैं, तो बोलते हैं नमोकार मंत्र। हम लोग जैनिज्म में हम ज्ञान से, सिद्धांत से, अपने पुरुषार्थ से जैनिज्म को अपनाते हैं। इसलिए हम ये नहीं मानते कि तू जन्म से जैन है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है, बच्चा पैदा होता है अपने यहाँ तो जन्म से जैन होता है या जैन बनाया जाता है उसे? कब बनाया जाता है? बोलो, एक आध कोई खड़ा होकर जवाब दो।
माइक लेके तैयार रहो, जल्दी से, इतना समय खराब होगा तो पुसाएगा नहीं पूछना। जब बच्चा 45 दिन का हो जाता है तब उसको मंदिर लाया जाता है और दर्शन करवाए जाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाया जाता है उसको, और इस तरह से और उसे गंधोदक भी लगाते हैं। यस, आपको बता था सब लोगों को ये बात। तो देखो वो उस दिन दीक्षित हुआ जयेंद्र दर्शन, उसने अपनाया उसे, और उसके लिए क्या सुनाया गया? नमोकार महामंत्र। कितना महिमा वाला मंत्र, सोचो विचार करो। ठीक है, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। एक बात बताओ कि ये कौन से भगवान हैं? तो भगवान कौन से हैं वो? अर्यंत कोई भगवान होते हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे महावीर हैं, आदिनाथ हैं, रामकृष्ण हैं, अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी जो होंगे, तो जैसे ये हैं, तो ऐसा कोई अर्यंत सिद्ध ऐसे कोई भगवान होते हैं? कोई व्यक्ति? कोई व्यक्ति नहीं। क्या है ये फिर? ये व्यक्ति नहीं है, ये एक के पर्टिकुलर विशेषताओं का नाम है। जैन दर्शन गुणों की पूजा में विश्वास रखता है, व्यक्ति की पूजा में नहीं। और गुणों की पूजा क्यों करता है जैन दर्शन? वास्तव में तो खुद की पूजा करते हैं हम। क्यों? क्योंकि ज्ञान किसका गुण है? श्रद्धान किसका गुण है? चारित्र किसका गुण है? अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर किसके गुण है? आपके, 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 सबके अपने अपने गुण हैं। जैन दर्शन व्यक्ति में विश्वास ही नहीं करता, व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। हम महावीर की पूजा भी महावीर के कारण नहीं कर सकते, वो करते हैं, वो अर्यंत हैं, सिद्ध हैं, इसलिए करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो अर्यंत हैं और सिद्ध हैं, इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया, वैसी पूर्णता को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए वो मेरे आराध्य हैं। जैन दर्शन भगवान की पराधीनता को स्वीकार नहीं करता। आप में अंदर स्वाधीनता का पूरा भाव लेके आता है, वो कोई भी क्यों ना हो, उसके प्रति आपको पराधीन नहीं बनाता। आप शास्त्र पढ़कर भगवान के दर्शन करके सुखी नहीं होते, अपनी आत्मा के दर्शन करके सुखी होते हैं। चूंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया, हमने प्राप्त नहीं कर पाया। वो जिस रास्ते पर चले हैं, वो रास्ते पर चल करके हम भी उसको पा सकते हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसलिए जैन दर्शन में गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु कोई व्यक्ति नहीं है, गुण हैं। वे जिनमें पाए जाएं वो व्यक्ति भी हमारे लिए इसलिए पूज्य हो जाते हैं क्योंकि उन गुणों की पूजा में हम पूज रहे हैं। भगवान महावीर को पूछ करके हम भगवान महावीर को नहीं पूछते, हम उनके गुणों को पूछते हैं। और उन गुणों को भी नहीं पूछते, हम अल्टीमेटली अपने आप का स्मरण करते हैं। सब पापों का नाश होता है। इसके पहले अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं। नमोकार मंत्र में देखो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ में कैसे हमने उनको याद किया है, व्यक्ति को याद किया है या गुणों को याद किया है। देखिए छेडाला में क्या है? मंगलाचरण, तीन भुवन में सार। क्या है? भगवान महावीर की, भगवान महावीर वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता क्या? शिव स्वरूप, शिवकार। शिव स्वरूप है, साक्षात मुक्ति रूप है और मुक्ति को देने वाला है। अभी मुक्ति रूप है। कौन 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 है? वीतराग विज्ञान नहीं, वो वीतराग विज्ञान रूप स्वरूप जो मेरा भगवान आत्मा है, जो मेरे अंदर में विराजमान है, वो मुक्ति स्वरूप है। और शिवकार मुक्ति देने वाला, ठीक है ना? कौन? वो नहीं, मेरा भगवान आत्मा मेरे को मुक्ति देने वाला है। नमो त्रियोग समार्थ।
ये जो हम नमस्कार करते हैं ये असली नमस्कार नहीं है, ये तो पुद्गल का काम है, पुद्गल द्रव्य का काम है। ये पुद्गल स्कंद का ऐसा परिणामन हो गया ठीक है। वो जो असली नमस्कार है वो हमारा भाव नमस्कार है, जिससे हम जाकर के अपने जब भावों में डूबते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, मुनि अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को का ध्यान करके, तो वो असली नमस्कार है। बाकी सारे के सारे नमस्कार, अभी सुमत जी भाई साहब बोल रहे थे ना कि व्यवहार है, उपचार हैं, तो उपचार के कसम है। फिर टोडामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्या मंगलाचरण है? मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। बीतराग का विज्ञान है, बीतराग का। दुनिया में जितनी साइंस हैं वो सारी फिजिकल साइंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, एरोनॉटिक साइंस, इंजीनियरिंग, सारी चीज़ें फिजिकल हैं। और ये कौन सा विज्ञान है? बीतराग विज्ञान। ये भी साइंस है, लेकिन ये बीतरागता की साइंस है, ये आत्मा की साइंस है। ये शरीर के ऊपर काम करने वाली साइंस नहीं है, ये दूसरे पर डिपेंडेंट बनाने वाली साइंस नहीं है, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। बाहर का सहयोग कुछ भी क्यों ना रहे, आप आनंद ले सकते हो उन संयोगों में भी, और बाहर के संयोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आज उसमें भी सातवें नरक की वेदना का वेदन कर सकते हो, क्योंकि बाहर की वस्तु से सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं। ये नमोकार मंत्र पढ़ते वक्त ये भाव आपके दिमाग में आए तो आपने नमोकार मंत्र पढ़ा, और नमोकार मंत्र से सब पापों का नाश परमानेंट भी होता है। कितने सारे लोगों ने बोला बस यही है सब पापों का नाश, हमने बोला तो खत्म हो गए पाप, क्योंकि उस वक्त में हिंसा झूठी थोड़ी कुछ तरीके नहीं हुआ ना। नमोकार मंत्र जब अपन बोल रहे हैं तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अस्थाई बात है। वो तो हो सकता है नमोकार मंत्र की जगह दूसरा कुछ भी बोलो तो भी हो जाए, आपका ध्यान उसकी तरफ चला गया। कोई कर्तावाद की स्तुति बोल लो तो भी हो जाए, आपको ध्यान नहीं रहे। वो लाभ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा लाभ ये है कि नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों के स्वरूप का स्तवन करते हुए जब आप अपनी आत्मा के स्वरूप का स्तवन करते हो तो आपको अनंत अखंड शांति प्राप्त होती है, आपको स्वाधीनता प्राप्त होती है, सारी दुनिया की पराधीनता से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप को नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। अभी आपको शब्द बताया था अनादि निधन, तो उसका मतलब क्या है? अनादि निधन नहीं, अनादि अनिधन। अनादि निधन मतलब खत्म होने वाला, वो नहीं है। जब दोनों शब्द मिलाए तो वो अनादि निधन हो गया, वो व्याकरण के हिसाब से, लेकिन उसका संधि विच्छेद करोगे तो अनादि अनिधन है, मतलब अनादि काल से है, और अनिधन यानी कभी खत्म नहीं होने वाला। उसकी पूरी व्याख्या ये है ना। तो अनादि अनिधन है क्योंकि दुख अनादि काल से है, इसलिए दुख से मुक्ति का मार्ग भी अनादि काल से है, क्योंकि गुण अनादि काल से हमारे अंदर में और आज तक कभी खत्म नहीं हुए। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य और अनंत काल तक आगे भी रहने वाले, इसलिए वो अनादि निधन है। और उसकी आवश्यकता अनादि निधन है, सुख की आवश्यकता है हमेशा के लिए, इसलिए वो अनादि निधन है। तो ये अनादि अनिधन मंत्र है। फिर ये चर्चा आती है कि किसी ने लिखा, तो वो इस युग में लिखने की बात है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप सब लोग जानते हैं। मेरे को वो पॉइंट टच करने हैं, उन पर गहराई से जाना है, जो जिनमें आपको कोई दिशा हमको देनी है। बाकी चीज़ें आप सब अपने अध्ययन से इसकी मेहनत करके करें, वहाँ पे हम सब नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है अभी। अच्छा, फिर बाद में आचार्य अमृतचंद ने लिखा, नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते जिस स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्ष। देश में भी किसको याद किया? गुणों को याद किया। किसके? अपने, हमारी आत्मा के चित्त स्वभावाय भावाय
सर्व भावान तरक चिदे, उनको याद किया। इसी तरह उमा स्वामी ने मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभिर्ताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, तद्गुण लब्धे। अब मोक्ष तत्वार्थ सोच के इस श्लोक की तो व्याख्या अभी करने के फायदे ही नहीं है। पूरी जिंदगी आप इधर बैठे रहोगे, मैं करता रहूँगा तो भी खत्म नहीं होने वाली। इसमें तो कितने हजारों श्लोक प्रमाण के ग्रंथ, मोटे मोटे ग्रंथ बने इसकी टीका में। तो नमोकार मंत्र से स्वतंत्रता निकालना है, नमोकार मंत्र से आत्मा निकालना है। हमें उन छोटे बच्चों को भी यही सिखाना है। 2 साल, 5 साल, 4 साल के बच्चे हों, 40 साल के बच्चे हों या 80 साल के बच्चे हों, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ सभी बच्चे ही हैं। ये मत सोचना कि 2 साल का ये क्या समझेगा, करता बात समझेगा। हम ही मैसेज देते हैं उनको। हम एक कथा सुनाए नमोकार मंत्र की महिमा में कि एक कुत्ता था, मर रहा था, और उसको वहाँ से मुनिराज निकल रहे थे तो उन्होंने नमोकार मंत्र सुना दिया, तो उसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सुनाते हैं ना अपन, बहुत बड़ी महिमा की बात है कि सीधा सुनाने से स्वर्ग चला गया। लेकिन ये घटना गलत है, ऐसा मैं नहीं कर रहा। घटना एकदम परफेक्टली ऑलराइट है, ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये नमोकार मंत्र की महिमा में हम उसे बच्चों को पढ़ाएं, उसके लिए हमारे काम की नहीं है। क्यों? बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं, आप उसके लॉजिक को समझिए। क्योंकि इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन हो गया। यदि उस कुत्ते को मुनिराज नहीं सुनाते तो फिर वो उसकी दुर्गति होती। और यदि ये ऐसा यही सत्य होता तो उन सेठ जी का क्या होगा? कौन से सेठ जी? जो मेंढक बन गए। स्टोरी सुनी होगी सबने। उदाहरणों पे मैं बिल्कुल जोर नहीं देता हूं, मैं 1 मिनट में बता देता हूं। इन बच्चों ने नहीं सुनी होगी किसी ने तो, कि एक सेठ जी थे, स्वाध्याय के लिए शाम के समय ये प्रतिज्ञा लेकर बैठे कि सामने दिया जल रहा। पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी, तो दिया जल रहा है, तो जब तक ये दिया नहीं बुझेगा तब तक मैं स्वाध्याय करूँगा। ये प्रतिज्ञा लेके बैठ गए। 1 घंटा निकल गया। उनका ये आइडिया था कि ये दिया नॉर्मली रोज़ 1 घंटे में बुझ जाता है, तो 1 घंटे उनको स्वाध्याय करना था। प्रतिज्ञा ले ली कि दिया जब तक जलेगा तब तक मैं स्वाध्याय करूँगा। अब वो ध्यान में बैठे हुए थे, अपना स्वाध्याय कर रहे, चिंतन मनन कर रहे थे। 1 घंटे के बाद में सेठानी आती है रूम में, देखिए आज सेठ जी का मन बड़ा लग रहा है, स्वाध्याय में बैठे हुए हैं। अरे ये दिया बुझ जाएगा तो इनके स्वाध्याय में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो वो अंदर गई किचन में, लाके तेल लाया है और पूरा दोबारा से भर दिया। अब शांति से सेठ जी स्वाध्याय करेंगे। 1 घंटा और निकल गया, सेठ जी उठे नहीं क्योंकि दिया बुझा नहीं। फिर सेठानी आई, बोले आज तो बड़ा मन लग रहा है, और डाल दिया, दोबारा से पूरा भर दिया। फिर 1 घंटा निकला, अब सेठ जी को प्यास लगने लगी। प्यास की, अब वो स्वाध्याय की जगह पानी का स्वाध्याय होने लगा। पानी पानी प्यास, कब बंद हो, कब मैं उठूं, क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध हूं, उठ तो सकता नहीं हूं। फिर सेठानी आई, 3 घंटे भी निकल गए। फिर देखा, फिर डाल दिया तेल, कि बड़ा मन लग रहा है। और सेठ जी का पानी पानी सोचते सोचते प्राणांत हो गया। वो वहीं अपने कुएं में मेंढक हो गए, क्यों पानी पानी सोच रहे थे, निदान हो गया वहीं पे। और क्या, रोज वो सेठानी पानी भरने जाए। सारे पुराने ज़माने में नल तो होते नहीं थे, तो कुएं होते थे, कुएं पे जाके सबको पानी लेना पड़ता था। तो अपना कुआं के पास में वो जाती थी रोज़, और दूसरी महिलाएं भी आती थी। तो वो मेंढक रोज सेठानी के पैरों में उछल कूद कर रहे, दूसरे किसी के पास नहीं जाए, लेकिन उनके पैरों में उछल कूद कर रहे खूब। अब वो परेशान ऐसे ही क्या है। तो एक दिन वो एक बार भगवान का समर्पण था, तो वहाँ गई, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये आपके सेठ जी। मेरा ये कहना है, पूछना है आपसे
कि वो तो स्वाध्याय करते करते गए ना, स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लेके बैठे थे अच्छे कार्य की, फिर वो क्यों तिरंज गति में चले गए? क्योंकि जैन दर्शन में किसी एक पर्टिकुलर घटना से इसको नहीं जोड़ सकते आप। पूरे जीवन का जो आपके जो परिणाम होते हैं उसके अनुसार गतिबंध होता है, करना योग के हिसाब से भी। पूरे जीवन के जो एवरेज परिणाम होते हैं वो 8 समय और वो सारी सिस्टम है जो भी उसके साथ में, तो उस हिसाब से होता है। आप यदि ये बात बोलते हो तो लगेगा कोई ना कोई डिपेंडेंस हो गया। इसलिए हम लोग जब हमारा मृत्यु का समय आता है तो लोगों को डेप्यूट करते हैं कि हमारे को समाधि मरण करवा देना। वो समाधि मरण एक अलग विषय है, उस पर अपन को अभी आगे नहीं जाना है ज़्यादा, लेकिन हम एक सब करते हैं। तो आप यदि ये सोचते हो कि ऐसा कुछ बोल करके एक बार एक समय में उस कुत्ते का भी ऐसा हुआ होगा कि पूरे जीवन के ही परिणाम अच्छे भी रहे होंगे और उस वक्त भी ज़्यादा विशुद्ध हो गए होंगे, और उसको कदाचित संयोग भी ऐसे इसलिए मैंने इसी उधर से मिले हों कि मुनिराज आ गए, मतलब वॉटएवर में भी, लेकिन हम उससे इनडायरेक्टली किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर देते हैं कई बार। तो हमें जब बच्चों को सिखाना, हम एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हम जो पढ़ते हो पढ़ाते हैं धर्म, उसमें हम पढ़ाना चाहते हैं अकर्तावाद, वस्तु स्वातंत्र, वीतरागता, सर्वज्ञता, आत्मा अनंत गुणों की खान है, ये बात को। और इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे टेस्टिमोनियल्स, हमारे आसपास की घटनाएं, हमारे वो घटनाएं जो पुराणों में लिखी हैं वो बहुत सही हैं, ऐसा ही हुआ है 100%, लेकिन किसका कहाँ उपयोग करना है वो हमें अपने विवेक से तो नक्की करना पड़ेगा ना। ये भी सत्य है कि जो अपना राजा राणा छत्रपति है वो धर्म का शास्त्र है और उसे हम मरते वक्त में समाधि मरण में पाठ करवाते हैं। और यह भी सत्य है कि जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो शांति विधान करते हैं या और दूसरी चीज़ें करते हैं, गृह प्रवेश की क्रियाएं करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं करते ना हम कि हमें गृह प्रवेश करना हो और राजा राणा छत्रपति शुरू करते हैं वहाँ पर जाके, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। तो जब हमें अकर्तावाद सिखाना है तो हम एग्जाम्पल कर्तावाद के क्यों दे रहे हो आप? और एग्जाम्पल ही कर्तावाद के दोगे बहुत सारे तो उसके दिमाग में तो कर्तावाद ही हो जाएगा कि ये नहीं करेगा, 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 लेकिन ये मेरा कल्याण कर देंगे। पूरी दुनिया का और कोई नहीं करेगा भगवान, लेकिन महावीर मेरा कल्याण कर देंगे, ये तो होता है ना। लेकिन भैया हमें सिखाना ये कि महावीर भी तेरा कुछ नहीं। इसलिए पढ़ाते वक्त और पढ़ते वक्त जो चीज स्वतंत्रता की पोषक हो, जो अकर्तावाद की पोषक हो, जो भेद ज्ञान की पोषक हो, उस चीज को आपको मेंशन करना है। बाकी सारी सच्ची बातों को भविष्य के लिए रख दो। जब वो बड़े होंगे, पढ़ेंगे, ज़्यादा समझदार होंगे, सब चीज़ों का ज्ञान उनको अपने समय के साथ हो जाएगा। एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं उड़ेल दो। अभी हमें उस बच्चे को धीरे धीरे, जो छोटा है, 2 साल का है, 4 साल का है, उसे धीरे धीरे अकर्तृत्व की ओर डाइवर्ट करना है। अनादिकाल के संस्कार, चारों तरफ का वातावरण कर्तावादी, और उसमें हमें उस बच्चे को अकर्तावाद की तरफ लाना है, तो धीरे धीरे ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे यदि आप गाइड होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पढ़ाने के लिए। यदि इसका ध्यान रखते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को सही मैसेज कन्वे करेंगे। ठीक है, तो तत्कालिक पाठों का नाश और भविष्य के सारे अनादिकालीन पापों का नाश कैसे होगा वो समझ में आ गया आपके सबको? ठीक है। अब अपन नमोकान वाले पाठ का कुछ अभ्यास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जीवन उपयोगिता बतानी है नमोकार मंत्र की। हमने बहुत उपदेश दे दिया बच्चे को समझ में नहीं आया, कुछ बात अंदर में बैठी नहीं। क्या कैसे करें बात बिठाने के लिए, जीवन में उतारने की, उपयोगिता करने के लिए क्या करो? सबसे आसान और सबसे सरल उपाय क्या है?
कि बोलो बच्चों, अच्छा देखो अपन भी एक प्रयोग करते हैं। आप लोग अभी 3 मिनट तक, 2 मिनट तक, 1 मिनट तक, 5 मिनट तक, जैसा समय आपके पास हो, नमोकार मंत्र का पाठ ध्यान से करो और 5 परमेष्ठियों का चिंतन करना करो। तो सबको हमने करने पे लगा दिया। अभी आपसे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल आप खुद करना फिर बाद में, है ना। तो नहीं तो मैं रुकता 1 मिनट आपके लिए। फिर अब 1 मिनट तक उनने सारा पाठ कर लिया तो बोलो भैया तुमने नमोकार मंत्र का पाठ किया, ध्यान से किया था या ध्यान इधर उधर जा रहा था? नहीं, ध्यान से किया था। सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। अब बताओ तुमने इतने समय में नमोकार मंत्र बोलते वक्त हिंसा की क्या? 5 पाप होते हैं। हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, कुशील किया, परिग्रह किया, कुछ किया आपने, उसका चिंतन किया, कोई पाप का बंद हुआ होगा आपको, कोई गलत बात विचार करी, सब पापों का नाश हो गया ना। करके दिखा दिया ना हमने सामने। एक बार आप करके दिखा दोगे, उसे इस प्रश्न का आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं। करके देख लिया उसने, सब पापों का नाश होता है। अब जब 1 मिनट बोलने से आपके जीवन के सारे पापों का नाश हो गया, तो जब उसके मतलब को समझ करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पूरे हमेशा के लिए पूरी दुनिया के जितने भी पाप हैं उन सब पापों का नाश हो जाएगा। अब बात उसे समझ में आएगी, वो रिलेट कर पाएगा। एजुकेशन इज अबाउट रिलेशन, कि जो आप पढ़ाना चाहते हो उससे रिलेट कर पाना चाहिए बच्चे को। यदि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है तो क्या एजुकेशन दी आपने? हमारे जीवन में धर्म और हमारा जीवन ऐसे चलते हैं जैसे रेलवे की पटरी हो। क्या मतलब हुआ? रेलवे की पटरी 1 किलोमीटर की हो, 1000 किलोमीटर की हो, 10,000 किलोमीटर की हो, 50,000 किलोमीटर की हो, कब मिलेंगी आपस में? जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों को पैरेलल चलना है। इसी तरह से हम धर्म करते हैं। हम क्या करते हैं कि मंदिर में धर्मात्मा और मंदिर से बाहर निकले और कर्मात्मा। जब मंदिर दुकान पर है तो हम धर्मात्मा नहीं है, फिर हम सारे 5 पाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब हम ये विचार करेंगे कि ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है। मंदिर में धर्मात्मा, बाहर कर्मात्मा, उसे बिल्कुल अप्लाई नहीं करते जिंदगी में कभी भी। हमें मानते ही नहीं कि जीवन में अप्लाई करने लायक है। पूरा जीवन एक साथ चलता रहता है, मंदिर में धर्मात्मा और बाहर में कर्मात्मा। मंदिर तक में हम आगे बातें धर्म की करेंगे, बाहर जाके सब चीज़ें भूल जाएंगे। नहीं, स्ट्रॉन्ग धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। अब आप अपने जीवन में, अपने जीवन की हर क्रिया में, अपने जीवन के हर डिसीजन में इसका उपयोग कर सकते हो। इसका उपयोग करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सन्यासी बन जाना पड़ेगा, नंगने दिगंबर मुनिराज बन जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप इस संसार में देखिए, भरत चक्रवर्ती सन्यासी थे या संसारी थे? संसार में रह सकते थे ना, और धर्म समझते थे, सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि से, सम्यक दर्शन ऐसा जो कभी खत्म नहीं होगा, मोक्ष में जाके बदलेगा रूप उसका। तो लेकिन भरत चक्रवर्ती से आगे जाओ तो ये विचार करना कि धर्म को जीवन में नहीं अप्लाई कर सकते। हो सकता है वहाँ पे नहीं होता वो अप्लाई। जब तक हम इस अवस्था तक नहीं पहुँच पाए हैं, तब तक तो जब उनने अप्लाई किया और उसके बाद के हजारों, चंद्रगुप्त ने अप्लाई किया। भरत चक्रवर्ती जैसा 6 खंड का राजा सम्राट नहीं था, लेकिन सम्राट तो था, और भी बाकी आगे के बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, हर अवस्था में अप्लाई किया है। तो हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? साधारण सी दुकान चलाते हुए, धर्म की कक्षा पढ़ाते हुए हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? जरूर कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हो। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस साइकोलॉजी का ध्यान रखना है कि अकर्तावाद जैन दर्शन सिखाने के लिए कर्तावाद के उदाहरण नहीं देना। मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही एग्जाम्पल मैंने दिए, दोनों शास्त्र के हैं, दोनों ही सही हैं एकदम। दोनों को अलग अलग बातें सिद्ध करने के लिए लिखा गया है।
लेकिन हम उल्टा कर लेते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। उस उदाहरण को उसी पर्पस से लेना चाहिए, बस उतने पुरता। दूसरे उदाहरण के पुरता लो आप। दोनों को मर्ज करके इधर उधर घुसपुस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उदाहरण पूरी बात को सिद्ध करते ही नहीं है। मैं तो उदाहरण बहुत सारे दूंगा, लेकिन वो थोड़ी ऐसे होंगे। मैं रुमाल को बोलता हूँ कि ये पुद्गल द्रव्य है, बात तो गलत है। वो तो पुद्गल स्कंध है, पर्याय हो गई। तो पर्याय होने का भी कारण है और द्रव्य होने का भी कारण है। हम जब अपेक्षा लगा देते हैं तो वो बात सच हो जाती है। अपेक्षा गलत लगाओगे तो भी गलत है, नहीं लगाओगे तो भी गलत है। तो जैन दर्शन का अनेकांत सिद्धांत है, वो कैसे अकर्तावाद से जुड़ता है वो कल बात करेंगे अपन, ठीक है। तो अब मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको छोटी सी, और उसमें से प्रश्न पूछूंगा आपसे। तो इसलिए कथा ध्यान से सुनना, रिपीट करूंगा नहीं क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। जगत सिंह उर्फ जग्गू दागा, यथा नाम तथा गुण। जगत सिंह उर्फ जग्गू दादा, यथा नाम तथा गुण, अपने एरिया के दादा ही थे। उनसे उलझने का अर्थ साक्षात आफत को आमंत्रण देना। अलबत्ता वे जरूर हर किसी के से गावे बेगाहे, मतलब बेमतलब उलझ जाया करते। अब आप बैठे हो, आप उनको छेड़ भी नहीं रहे हो, लेकिन वही आगे बढ़ गए आपसे, आप क्या कर लोगे, है ना। जग्गू दादा एक बात के पक्के थे, और वह यह है कि रात को सोने के पूर्व 9 बार नमोकार मंत्र बिना नागा किए बरसों से बोलते थे। फिर चाहे रात के 3 या 4 या 5 ही क्यों ना बज जाए सोने के लिए, क्यों ना बोलें, उनका काम ही अपराध करना रहा। उन्होंने बचपन में पाठशाला में गुरुजी से पढ़ा था कि नमोकार मंत्र के जाप से सब पापों का नाश हो जाता है। बस उन्होंने संकल्प कर लिया कि दिन भर चाहे जो भी करो, क्या दिन भर चाहे जो भी करो, रात को सोते वक्त अपने जीवन के सारे पाप खत्म हो जाने चाहिए। इसके लिए नमोकार मंत्र से सरल उपाय और क्या हो सकता है, ठीक है। ये एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या जग्गू के ने जीवन में कोई पाप नहीं किया? जग्गू के जीवन में कोई पाप नहीं बचा क्या? नमोकार मंत्र अभी दिन भर आए हैं, रात को 3 बज रहे हैं, नमोकार मंत्र का 9 बार पाठ कर दिया, और अभी भी नमोकार मंत्र में ही है, समझ लो। अब उन्होंने, उनके जीवन में कोई पाप रहा कि नहीं रहा, बचा कि नहीं बचा? पूछो मत किसी से, हाथ खड़े वाले से बिल्कुल मत पूछना। जल्दी जल्दी फटाफट करो, फास्ट। उनके जीवन में पाप बचा है। कितने पाप खत्म हुए? जिस टाइम वो पढ़ रहे थे उस टाइम बस उनके कोई पाप नहीं हुए, बाकी टाइम तो उनके पाप रहेंगे। ओके, चलो और आगे दो, जल्दी फटाफट दो। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी 2 पाठ और बाकी मेरे। उन्होंने जो मूल सिद्धांत है अकर्तावाद और कर्तावाद, उसी में वो दिन भर पाप करते थे और बाद में सोचते थे कि हम नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे तो वो सही हो जाएगा। मतलब यही अपोजिट हो गया, वो कर्तावाद के सिद्धांत में चले तो पाप ही नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा, दूसरा प्रश्न है, क्या उनके सारे पाप खत्म हो गए? अपने आप जवाब सोच लेना, आगे बढ़ेंगे अपन। आप सब लोग जवाब सोचो, उसके जवाब यदि नहीं समझ में आए तो फिर आप हमसे पूछना या अपनी अभ्यास कक्षा में पूछना, ठीक है। क्या ऐसा होना संभव है कि सारे पाप बोलने मात्र से खत्म हो जाए? क्या ऐसा होना संभव है? अकेला जवाब नहीं देना कि नहीं है संभव। क्यों संभव नहीं है ये बताना पड़ेगा आपको, विद रीजनिंग। बिना रीजन के, बिना अपेक्षा के कोई बात परफेक्ट नहीं है, फिर समस्या है। यदि नहीं तो नमोकार मंत्र बोलने से सब पाप खत्म हो जाते हैं, इसका क्या अर्थ रहा? यदि नहीं होते हैं तो सब पाप खत्म हो जाते हैं, इसका क्या अर्थ रहा? अब आप विचार करना, दोपहर की कक्षा में आपसे डिटेल डिस्कशन किया जाएगा नमोकार मंत्र के पाठ से। बाकी सारे पॉइंट आपको ध्यान में हैं। नमोकार मंत्र में बहुत सारे विशेष पॉइंट हैं, लेकिन अब मैं उसे नहीं टच करूँगा। उसमें से कुछ 1-2 इन्होंने पूछे थे, है ना, बाकी को अपन छोड़ देते हैं। देखिए, इस पाठ को हमने 2 पार्ट में बांटा, एक मुख्य पॉइंट, एक अन्य पॉइंट। मुख्य पॉइंट जो अभी अपन ने कर लिए हैं वो उनका वेटेज है 80%। अब जो नीचे अन्य पॉइंट हैं उनका वेटेज है 20%।
मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको समझने वाली बात है वो ये है जो अभी तक निकल गई। अब अन्य पॉइंट हैं वो अभी मैं सारे नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें बताता हूँ आपको। जैसे किस भाषा में लिखा गया है, नमोकार मंगल किसका, कौन से शास्त्र का मंगलाचरण है, रचयिता का नाम क्या है, नमोकार मंत्र के विविध अलग अलग नाम क्या हैं, बहुत सारे नमोकार मंत्र कितने प्रकार के, नमस्कार कितने प्रकार के होते हैं, दिव्य नमस्कार, भाव नमस्कार आदि आदि, है ना। नमोकार मंत्र के पाठ भेद क्या क्या हैं, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, इसमें है ना। नमोकार मंत्र का सामान्य अर्थ क्या है वो तो सब आपको पता है ही। नमो लोए सभ्य साउड़म, नमो लोए तो वो अंत्य दीपक वाला, वो सारे पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। वो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो सबको स्किप करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं चत्तारी मंगल वाले पाठ पर। मूल पॉइंट, ऐसे पॉइंट जहाँ जो क्रिटिकल हैं, हम केवल उसको कवर करने वाले हैं। इसका मतलब दूसरे पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको हर मुद्दे को दो भागों में विभक्त करना चाहिए। एक प्रयोजनभूत, यानी कि हमारी आत्मा से के कल्याण से संबंधित, और दूसरे अप्रयोजनभूत। इस नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपने ज्ञान कर लिया। याद ना हो तो चलेगा, हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम उसमें अपनी शक्ति लगाएंगे तो असली पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब 58 हैं कि 57 हैं कि 59 हैं, अब एक मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका कल्याण नहीं होगा क्या नमोकार मंत्र से? एक कम होगी तो नहीं होगा क्या? होगा, ठीक है, वो ज्ञान का विषय है, ज्ञान के ज्ञेय हैं वो सिद्धांत के श्रद्धे नहीं है। हमारे लिए उपयोगी क्या है वो बांट करके अपना फोकस उस पर करना, क्योंकि कल भी मैंने बोला था कि आपके पास लिमिटेड समय है। तो प्रयोजनभूत असली काम पर फोकस नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। आप दुकान चलाते हो, दुकान में ग्राहक आके खड़ा है, बोला मैं तो अकाउंट कर रहा हूँ, मेरे को अकाउंट लिखना ज़रूरी है, तो तू अकाउंट करेगा तो फिर ग्राहक आएगा ही नहीं। वो आज नहीं आए, आज रुकेगा नहीं, और अगली बार आएगा नहीं कि ये तो अकाउंट कर रहा है, इसे तो देख हमारी इज्जत ही नहीं है। दुकानदारी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिक्रा। तो सारे काम छोड़ करके बिक्रा करना, बाकी सारे के साम बैक ऑफिस काम होते हैं जिनको आप करो नहीं करो, अपने समय से करो, आगे पीछे करो, चलेगा। लेकिन बिक्रा ऐसे ही जैन धर्म जब पढ़ रहे हो आप, तो आपकी अपनी आत्मा का कल्याण ये सबसे प्रयोजनभूत है। 7 तत्वों का ज्ञान, मोक्ष मार्ग, असली चीज़ वो है। यदि आपके पास बेचार कलाक हों, गुरुदेव बोलते थे बेचार कलाक ना स्वाध्याय रोज जोइए। बेचार कलाक हो तो अध्यात्म पढ़ना, अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करना, उसके गहरे उतरना, और वो बदल बदल कर, यदि आपको अभी तक जो पढ़ा है उसे भूलो और फिर नए सिरे से उसे पढ़ो कि भी मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा समझ में नहीं आया जिसके कारण से मैं यहीं अटक गया और मेरे को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन होने के लिए जो पढ़ना है उसमें कुछ ना कुछ कमी रही, तो पुरानी चीज़ को निकालना पड़ेगा, तो फ्रेशली आप उसे दोबारा एनालाइज कर पाओगे, उस पर मेहनत कर पाओगे, नहीं तो मेहनत ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। दूसरे बात का उद्देश्य कथन अब मैं बोल देता हूँ, आपको उसका भी बनाना है। फिर चत्तारी मंगल पाठ है। बच्चों, हमें संसार में बहुत सारे दुख हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मम्मी खेलने नहीं देती, अध्यापक क्लास में सबके सामने पिटाई कर देते हैं, बहुत सारे दुख हैं। क्यों? बच्चों की क्लास है ना। यदि ये किसी डॉक्टर इंजीनियर की क्लास में हो तो ये बातें मत बोलना। फिर आप यहाँ पे सब चीज़ फ्लेक्सिबल है। हमारा श्रोता वर्ग कौन है उसके हिसाब से आपको आपकी पॉलिसी तय करनी है। क्योंकि यहाँ बच्चे हैं तो हमें ये बच्चों की बात कर रहे हैं। बड़ों की बात होगी तो आप ये कहोगे कि आप अपने जॉब पे गए हुए हो और आपका बॉस आपको डांट देता है। अब टीचर नहीं डांटेगा, उधर उधर बॉस होगा। दुकान पे है तो आपका ग्राहक लड़ेगा आपसे। तो जहाँ पे जैसा हो श्रोता वर्ग उस हिसाब से करना। टीचर बन रहे हो आप, इसलिए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ, है ना। तो अध्यापक में क्लास सबके सामने पिटाई कर देते हैं आदि आदि।
इन सब डरों से मुक्ति का उपाय जानते हो? नहीं? तो चलो आज उत्तम शरण और मंगल उत्तम और शरण के बारे में हम समझेंगे, और फिर मंगल उत्तम शरण क्या है समझाओ आप। तो उनमें रोचकता, उनके में जिज्ञासा पैदा हो गई। पंचतंत्र वाला उदाहरण दिया था ना भाई साहब ने, कि वो रोज एक कथा सुनाते थे, उसमें एक बात को सिद्ध करते थे और अंत में बोलते थे उसकी हालत वैसी होगी। कैसी? उस सियार जैसी। तो सियार की क्या हालत थी साहब? वो कल बैठा। आप समझे ना? तो अब उसे ख्याल आ, अब उसको ये क्या है? ये बात तो सच्ची है कि मेरे टीचर मेरे को डांट देते हैं, मेरे को बोलते हैं। इससे बचने का उपाय बता रहे हैं, तो मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनूंगा। सरल, संक्षिप्त और रोचक होंगे, ठीक है? भावासन परक वस्तु। इसमें आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को अलग अलग याद करने के स्थान पर साधु के अंतर्गत ही क्यों रखा गया है, इसका जवाब आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नमोकार मंत्र के समान इस पाठ में आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को, हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ परमेष्ठी को अलग अलग याद करने के स्थान पर आचार्य उपाध्याय के अंतर्गत ही क्यों नहीं रखा गया? मतलब जैसे साधु के अंतर्गत रखा है हमने, वैसे ही आचार्य के अंतर्गत भी रखा जा सकता था। हमने साधु के अंतर्गत ही क्यों रखा? सिंपल जवाब है, क्योंकि सब लोग आचार्य नहीं होते हैं, सारे साधु, लेकिन आचार्य और उपाध्याय भी सबके सब साधु तो होते ही होते हैं, है ना? अब इसमें से मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कुछ, कि जगत में कौन है जो उत्तम, मध्यम, उत्तम, मंगल और शरण है, इनमें से पहचानो। मैं नाम बोल रहा हूँ, जवाब आप लोग सब लोग माइक तैयार रखो, फटाफट देना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम है नहीं अपने पास बहुत, ठीक है? राजकुमार भरत उत्तम मंगल है, उत्तम है या शरण है? राजकुमार भरत। राजकुमार भरत उत्तम है। इनने जवाब दिया सही है, इनने जो जवाब दिया वो सही है। नहीं गलत दिया है, क्योंकि राजकुमार भरत है, भगवान उत्तम मंगल शरण। नहीं, वो आगे का मत बताओ आप, राजकुमार वो क्यों गलत है इतना बता दो। क्योंकि राजकुमार राजकुमार है, वो भगवान नहीं है। क्योंकि वो ना आचार्य है, ना उपाध्याय है, ना साधु है, इसलिए कोई ना उत्तम है, ना मंगल है, ना शरण है। हाँ ठीक है, बैठिए। अभी ये सारे जवाब आपको सबको, आगे वालों को, पीछे वालों को, सबको सोचने हैं खुद में। सही क्या है वो आपको जब सही जवाब से ख्याल आ जाएगा। क्यों है राजकुमार भरत? राजकुमार तो गृहस्थ है ना, पंच परमेष्ठियों में आते नहीं है, इसलिए वो नहीं है, ठीक है? चक्रवर्ती भरत, जवाब सोच लो सब लोग, एक दो से पूछ लो। नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि वो चक्रवर्ती है, वो गृहस्थ है। ठीक है। अच्छा, बाहुबली से युद्ध करते भरत? नहीं करते। ओके। मुनिराज भरत? है। क्यों? क्योंकि वो साधु में आ जाएंगे मुनिराज, इसलिए। यस। संसार से पूर्ण मुक्त भरत? है। तो हम पढ़ाएंगे आपको धर्म और प्रश्न पूछेंगे ऐसे, यदि आपको उसका भावासन नहीं होगा तो आप इनके जवाब नहीं दे पाओगे, ऐसे प्रश्न होंगे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, दूसरा। तीर्थंकर महावीर की सभा में इंद्रभूति गौतम आए, इसमें मूक तीर्थंकर महावीर वे उनको देखने की इच्छा से आए गौतम थे। इन दोनों में कौन मंगल में आएंगे और किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे? प्रश्न ख्याल हो गया? भगवान महावीर की सभा में इंद्रभूति गौतम ने प्रवेश किया, अभी वो उनसे वाद विवाद करने की अपेक्षा से आए हैं। अब दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं उधर। अब इन दोनों व्यक्तियों में से कौन मंगल कौन है? ठीक है,
और किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, मंगल में कौन से उसमें आएंगे, मतलब मंगल के 4 वो है ना, तो 4 मंगल में से कौन से मंगल हैं? पीछे वालों को, जो सबसे पीछे वालों वो इसके पूरा माइक दो, माइक जल्दी से। अनंत भगवान, अरिहंत भगवान मंगल है, महावीर भगवान अरिहंत भगवान, महावीर भगवान तब अरिहंत थे तो वो अरिहंत में आएंगे, और वे मंगल भी हैं, उत्तम भी है, शरण भी है। नहीं, अभी तो सवाल जो पूछा उसका जवाब देना है, उससे आगे पीछे का नहीं। भगवान महावीर, जो महावीर हैं वो मंगल में है, और अग्निभूति जो या गौतम जो है वो मंगल नहीं है। तो क्या है वो, उत्तम है, शरण है? नहीं, कोई भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है। कौन से इंद्रभूति गौतम? जो जिन्होंने समोसा में अभी प्रवेश ही किया है, उनके लिए है। उनकी बात है। हाँ, क्यों वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो ब्राह्मण है, अभी उन्होंने दीक्षा तो ली नहीं, तो वो मंगल किस प्रकार हो सकते हैं? बराबर। अब यह है कि भगवान महावीर कौन से मंगल हैं? अरिहंत। ठीक है, अरिहंत मंगल है कि सिद्ध मंगल है? अरिहंत मंगल है। सिद्ध मंगल क्यों नहीं है? क्योंकि वो अशरीरी नहीं है। भगवान महावीर आज कौन से मंगल है? सिद्ध मंगल है। ठीक है, इस तरह से सोचो आप हर चीज को, हर सिद्धांत को इस तरह से विचारना सीखो। हमको यहाँ तत्व ज्ञान देने से साथ साथ आपको विचारना कैसे है, गहराई में कैसे जाना है, चिंतन 15 मिनट पढ़ के 1 घंटा क्या चिंतन करोगे आप, कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें जब वो चिंतन करते हो तो निकलती है। ऐसे 25 हैं, लेकिन ये साल भर की कक्षा होती तो मैं सबको सब पूछता आपसे, अब नहीं पूछ सकता, अभी आगे चलते हैं अपन। ठीक है, चलिए, चत्तारी मंगल पाठ खत्म हो गया और अभी 5-7 मिनट मेरे पास हैं, बाद में फिर दूसरी सूचनाएं होंगी आपके लिए। उतनी देर के लिए अपन तीर्थंकर भगवान वाला पाठ लेते हैं। तीर्थंकर भगवान वाले पाठ का उद्देश्य कथन कोई करके दिखा सकता है अभी? चलो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी सुनो, सब बना लेना, अपना अपना बना लेना, मैं एक छोटा सा बता के आगे बढ़ता हूँ। भैया जी, मंगल उत्तम और शरण शब्द का अर्थ क्या है? बैठ जा बेटा, दोपहर की कक्षा में बात करना है। तीर्थंकर अलग 24 ही होते हैं और भगवान अनंत होते हैं, ये बताया गया है इसमें। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि सब लोग जाने कि भगवान अनंत है और तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। ठीक है, ऐसा है कि आज दोपहर की कक्षा में आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव और क्लास मॉनिटर 2 बनाए जाएंगे आप ही स्टूडेंट में से। जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका काम होगा क्लास को मैनेज करना, सब तरह से समय पर शुरू हो जाए। कोई यदि विद्यार्थी नहीं आए तो उसको फ़ोन करके बोले क्यों नहीं आए। और जो क्लास का जो मॉनिटर होगा वो इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा आपकी क्लास का, वो आपको ऐसे जो प्रश्न हैं आपके उनके जवाब दे देगा। क्योंकि मेल कक्षा में या वहाँ पर हम इतना समय एक एक व्यक्ति के अज्ञान को निवारण करने के लिए नहीं दे सकते, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि हम उसका निवारण नहीं करेंगे तो वो आगे चल नहीं पाएगा, इसलिए उसको पर्सनली वहाँ पे अटेंड किया जाएगा। इस तरह का सिस्टम रहेगा। आप सब लोग उस काम में सबका सहयोग करें ताकि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो इसलिए उस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपका क्लास मॉनिटर देगा आपको। ठीक है, हाँ। बच्चों, आप रोज जिन मंदिर जाते हो तो आपको जो जिन प्रतिमा के दर्शन करते हो तो आपको पता है कि वो तीर्थंकर हैं या भगवान है। तो बच्चों, आज हम उन्हीं के बारे में समझेंगे कि बहुत अच्छा, भगवान, ग्रेट, सुंदर। चलो बच्चों, जानते हो गुरुओं को भी गुरु अर्थात परम गुरु कौन होते हैं? गुरुओं के भी गुरु अर्थात परम गुरु कौन होते हैं? नहीं। तो चलो आज हम पढ़ते हैं उनके बारे में, तीर्थंकर और भगवान नामक पाठ। ये भी हो सकता है 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं,
यदि आप 250 पौने 300 लोग हो तो 250 पौने 300 उद्देश्य कथन हो सकते हैं। अब वो किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जो आपके दिमाग में आता है, जो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, वो आपका उद्देश्य कथन हो सकता है। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकेले ये पाठ से पूरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तीर्थंकर और भगवान की परिभाषा क्या? जो बीतरागी सर्वज्ञ हितैषी हो उसे तीर्थंकर। बीतरागता और सर्वज्ञता समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। बच्चे का लेवल अभी कम है, आप उसको MA क्लास वाली बीतरागता सर्वज्ञता नहीं समझाएंगे, लेकिन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप छात्र नहीं हो, आप अध्यापक हो, आपको पता होनी चाहिए। MA क्लास वाली भी पता होना चाहिए, आपको आगे जाना है। तो इसलिए आपका ज्ञान आप बढ़ाइए। हम आपको यहाँ थोड़ी आगे की बात करेंगे, वहाँ पर आप बच्चे के लेवल के हिसाब से ही बात करेंगे, उससे आगे की बात नहीं करेंगे। ये जो भी सिस्टम पढ़ाया जा रहा है आपको, इस सारे सिस्टम में हमें सामने वाले की योग्यता देखकर ही सब कुछ करना है, उसके बगैर कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे भी वस्तु स्वातंत्र और कर्तव्यवाद हमारा खड़ा रहेगा हर मुद्दे पर। क्या है? तीर्थंकर की वाणी सुनकर हजारों जीवों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? तीर्थंकर की वाणी सुनने से हजारों लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। क्या यह बात सच्ची है? है तो क्यों? नहीं है तो क्यों? फिर इस कथन का क्या मतलब है? ये भी शास्त्र में ही आई है बात कि हजारों जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर उनके जो उपदेश है उस मार्ग पर चलकर हम अपने सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उनके उपदेश सुनने से होगा नहीं, उनके उपदेश सुन के जब हम उस पर स्वयं उसका वो करेंगे, पोषण करेंगे, तभी हम उसको कर पाएंगे। हाँ, उनका उपदेश में ये आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तू स्वतंत्र है, तेरी जो द्रव्य पर्याय दृष्टि है, तो पर्यायों पर दृष्टि रख करके अपने जो जीवन के निर्णय लेता है वो गलत हैं, क्योंकि हमारे अंदर में एक देह देवल में एक भगवान आत्मा विराजमान है जो अनादिकाल से अनंत दुख सहते हुए भी वैसा क्या वैसा बना हुआ, जिस पे कोई फर्क नहीं होगा। उसका आश्रय ले तो तेरे बाहर के सारे दुख खत्म कर लिए। अनंत दुख खत्म करने का तो बहुत भारी काम है, मेरे से तो नहीं होगा। यहाँ एक टेबल कुर्सी खिसकती नहीं है हमसे, और आप बोलो ये अनंत दुख है, सबको ठेल करके दूर कर दो। कैसे संभव है मेरे से कि इतने सारे अनंत कार्य नहीं करने हैं, ये हजारों चीज़ें नहीं छोड़नी है। बोले धर्मात्मा कौन? जो आलू नहीं खाता है, जो रात में नहीं खाता है, जो प्याज नहीं खाता है, जो चलते हुए नहीं खाता है, जो फिरते हुए नहीं खाता है, जो इधर नहीं खाता पीता है, फिर ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। कितने सारे नो 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 है, कितने सारे नो नो नो, इतने सारे नो नो। जैन धर्म बहुत कठिन है, हमारे सारे बच्चे इसीलिए छोड़ के भग जाते हैं कि बहुत कठिन है। क्या क्या नहीं करो, कुछ नहीं, आप जो करते हैं उसी को बोलते हो मत करो, तो करें क्या? मत बोलो सब कि मत करो मत करो मत करो। ये हजारों मत करो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, उससे कुछ नहीं होगा। उससे हम केवल अपने बच्चों को भगा सकते हैं मंदिर से। तो दूसरे वालों के पास जाओ, डांस करते रहो, पिक्चर के गाने गाते रहो, तो भी धर्म हो जाता है। आपके पास में साला वो मर मर के और 10 दिन का उपवास कर ले तो भी धर्म नहीं हो रहा है। करेगा क्या? वो छोड़ के भग जाता है। मत बोलो कुछ। हम तुम्हें एक काम करना है कि नमोकार मंत्र का पाठ करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो। बाकी सारे के सारे नो करो, अपने आप यहाँ पे निषेध हो गया सबका।
एक करने में सारी नास्तियों का निषेध हो गया, क्योंकि आप व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है। अपने को जानेगा तो पर को अपने आप गौण हो जाएंगे। गौण हो जाएंगे, खत्म करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है और नहीं है क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप बैठे हो नहीं बैठे हो क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को। आप यहाँ से निकलो, मैं किसी को बाहर में पहचानूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको देख ही नहीं रहा। मेरे को तो दिखाई दे रहा है केवल क्या कि मेरे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मेरे को तत्व ज्ञान देना है बस। अब कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, अच्छा है, सुंदर है, कुरूप है, मेरे लिए कुछ सुंदर, माँ के लिए सुंदरता कुरूपता कुछ नहीं होती, उसके लिए तो बच्चा बच्चा होता है। तो कौन है? इसलिए सारी हजारों नो सारी नो को नो कर दो। 80 पर आओ कि अपने को जानो, अपने गुणों को देखो, उनको अपना आराध्य बनाओ, आपका काम हो जाएगा। बाकी की बात आगे कल। मास्टर साहब, देखिए, अभी हमने 3 पाठों के बारे में विस्तार से चर्चा सुनी। पहली बात तो ये मैं आपसे बता दूं कि जितने भी पाठों की चर्चा हो रही है, जितने सिद्धांतों की चर्चा हो रही है, उसमें सब में ये 2 बातें मुख्य रूप से आप ध्यान में रखना, जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, अकर्तावाद और वस्तु स्वातंत्र। ये 2 बातें आप ध्यान में रखोगे तो सारे पाठों का मर्म आपको समझ में आ जाएगा। अभी पंडित जी ने आपसे कहा था कि हमें दुख होता है, आकुलता होती है, हम सुखी होना चाहते हैं, तो अकर्तावाद को नहीं समझते हैं और कर्ता बनने की मान्यता करते हैं तो दुखी होते हैं, और कर्ता बनने की मान्यता को छोड़कर अकर्ता स्वभावी आत्मा को समझेंगे तो हम सुखी होंगे। इसलिए पहले तो आप इस बात को ध्यान, हमेशा हर समय हर पाठ में इन 2 बातों को, जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, अकर्तावाद और वस्तु स्वातंत्र, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, अभी ये 2 पाठों के माध्यम से पंडित जी ने तो उसको विस्तार से नहीं कहा, केवल इतना कहा कि उच्चारण आपका सही होना चाहिए। मैं इस बात के ऊपर विशेष जोर देता हूँ कि नमोकार मंत्र सर्वमान्य मंत्र है सबको, चाहे वो जैनी हो, श्वेतांबर हो, 13पंथी हो, 20पंथी हो, दिगंबर हो, कुछ भी हो, सबको नमोकार मंत्र मान्य है। और सब नमोकार मंत्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं, 100-108 बार कितनी माला फेरते हैं, कितना उसका उच्चारण करते हैं, और यहाँ तक कि उसका नमोकार मंत्र का अखंड पाठ भी बहुत करते हैं। परंतु मुझे थोड़ा इसके मामले में ये विशेष रूप से कहना है कि ये नमोकार मंत्र जो वास्तव में उसका उच्चारण किस रूप में होना चाहिए वो हमें ध्यान में होना चाहिए। अभी मैं आपको बोल करके बता देता हूँ, और आपकी दोपहर की अभ्यास की कक्षा में आपके गुरुजन आपसे पूछेंगे, आपसे बुलवाएंगे, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से ये बात बता रहा हूँ कि ये नमोकार मंत्र जो है ये आर्यछंद गाथा टाइप है, तो इसको कैसे बोलें ये थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता, अभी बोल के बता देता हूँ। आप सब लोग मन मन में बोलना, जोर से नहीं बोलना, सबको एक साथ उच्चारण भी नहीं करना है, मन मन में आप सभी लोग बोलना। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाऊणम। ये जिस प्रकार से भी हमने नमोकार मंत्र बोला, इसी प्रकार से आप सबको हमेशा सदैव बोलना चाहिए। आजकल मुझे थोड़ा दुख भी होता है, कहते हुए खेद भी होता है कि फिल्मी तर्जों पे भी लोगों ने अखंड पाठ के माध्यम से नमोकार मंत्र को खिलौना बना करके, फिल्म का राग बना करके बोलना शुरू कर दिया। तो वास्तव में जो चीज़ जिस राग से, जिस तर्ज से, जिस लय से, जिस भाव से लिखी जाती है, उसको यदि उसी तर्ज हाव भाव से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उसका भाव वसन होगा और उसका हमारे जीवन में उपयोग हो सकता है। इसलिए मैंने पहली बात तो आपको ये उच्चारण संबंधी बात बताई। इसी प्रकार से जो आपका चत्तारी मंगल वाला दूसरा पाठ है, इसमें भी उच्चारण संबंधी वाली बात है कि चत्तारी मंगल पाठ में भी हम बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो इसमें विशेष करके
वो उत्तम वाला पाठ जो है उसमें क्या नाम से ये है ना आपका केवली पणंतो धम्मो लोग उत्तमो, ऐसा नहीं बोल करके लोग केवली पणंतो धम्मो लोग उत्तमा ऐसा बोल देते हैं। तो इसलिए इसके उच्चारण में सावधान रखना। इसी प्रकार से 44 शरणम में भी याद रखना, केवली पणंतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो जैसा लिखा हुआ है उसी के अनुसार हम, उसी की तर्ज के अनुसार हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ भी हमको ज्ञात होगा और भाववासन भी होगा। ये बात तो मैंने आपको थोड़ी सी इस संबंधी बताई। अब दूसरी बात, एक बात आई थी कि सब नमोकार मंत्र का जाप करने से, स्मरण करने से, पढ़ने से सब पापों का नाश होता है। तो वो तो आपको बता दिया कि इसमें आपका जब आप उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, बोलने का भाव होता है तो आपका उपयोग उसके साथ उसमें लगता है और अन्य विषय कषाय आदि के परिणामों से आपका उपयोग हटता है। इसलिए पाप अपने आप स्वयं में नहीं होते हैं और अपने आप ही जो है ये पापों का नाश होना हो जाता है। ये बात भी अभी आपको पंडित जी ने बताई थी। एक बात मुझे और विशेष रूप से कहना है कि ये समय की बात आई थी, ये विशेष रूप से कहना है, ये थोड़ी हट के बात तो है लेकिन पंडित जी ने इशारा किया था कि समय, आप लोग यहाँ 15 दिन के लिए 18 दिन के लिए आए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं। मैं बहुत बेहिजक स्पष्ट रूप से आपसे बोल रहा हूँ, कम से कम जो क्लास में जिनने अपना नाम लिखाया है और जो क्लास में बैठे हैं उन सभी से मेरा बहुत विशेष ये अनुरोध है कि आप अपनी तीनों कक्षा के अलावा अगर कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं करेंगे तो सब चलेगा, लेकिन आपको इन तीनों कक्षाओं में आपको बिल्कुल अप टू डेट समय से पहले आना है और समय के अनुसार कार्य करना है। क्यों? उसका कारण है कि अब 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। जो आपके आगे के पाठ बढ़ते जाएंगे ना, जो पाठ आपके आगे भाग बढ़ते जाएंगे, पढ़ोगे आप, तो आपको होमवर्क दिया जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल के रूप में आपको उसकी पाठ योजना बनाने को कहा जाएगा, आपको उसको पढ़ाने को कहा जाएगा। इसका सारा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप और जगह में अपना माइंड डिस्टर्ब करेंगे, हम तो साहब उनके प्रवचन भी सुन लें, उनकी पूजन भी कर लें, हम तो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कर लें, यदि इन सब में आप अपना उपयोग और अपना समय बर्बाद करेंगे तो आपको ये प्रशिक्षण का यथार्थ सच्चा लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे पुनः पुरजोर ये बात कह रहा हूँ कि जो भी इस शिविर में जिन्होंने नाम लिखा है इस प्रशिक्षण शिविर में, वो इन 3 कक्षाओं में कंटिन्यू बराबर उपस्थित रहें। कल भी मैंने कहा था कि हमारे अध्यापक आपको प्रति समय चेक कर रहे हैं, हर समय देख रहे हैं। अगर आप कोई अध्यापक आपको अब तो जानने लग गए, क्योंकि आपकी 15 की कक्षाएँ हमने बना दी, तो उन 15 लड़कों को तो सारे अध्यापक जानते हैं ना, तो जानते मेरा वाला कि वहाँ घूम रहा था, वहाँ ये कर रहा था, तो वो आपको हर समय कक्षा में, कक्षा के बाहर में सब जगह चेक करेंगे और देखते हैं, उसका भी आंतरिक मूल्यांकन भी आपका होगा। इसलिए आप समय की प्रतिबद्धता का बराबर ध्यान में रखें। एक बात मुझे और कहना है थोड़ी सी, जो अभी पंडित जी ने बात को थोड़ा सा आपको इशारे के रूप में बताया कि वो तीर्थंकर और भगवान, क्या कि तीर्थंकर और भगवान, तो सभी भगवान तो तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सभी तीर्थंकर नियम से भगवान होते। ये तो उस संबंध में उन्होंने आपसे कहा था। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ यही, इसी बात को इसी प्रकार से उदाहरण में और लागू करें आप कि सभी आचार्य तो साधु नियम से होते ही हैं, लेकिन सभी साधु आचार्य नहीं होते हैं। इस प्रकार से अपने उपयोग को इन जो यहाँ भी पढ़ाया जाता है उसमें केंद्रित करके और ऐसे प्रश्न, ऐसे वाक्य आप लोग बनाएं तो आपको इस पाठ का मर्म भी ज्ञात होगा और उसका यथार्थ लाभ भी होगा। बातें और भी बहुत सी है, अभी समय अपना हो गया। हाँ, अगले पाठ जो कल आपको जो है, वैसे तो आज अभी तीर्थंकर वाला पाठ थोड़ा रह गया, लेकिन अगले पाठ कौन कौन से, एक मिनट वो कल के पाठ कौन कौन से पढ़ाने के कल वो बता रहे हैं। तो जो अभी आपको बता रहे हैं वो पाठ आप पढ़ करके आएंगे, उनको समझ करके आएंगे और हमारे गुरुजन आपसे, आपके गुरुजन आपसे उनसे संबंधी आते ही यहाँ पर 15 मिनट के लिए प्रश्नोत्तर करेंगे। ये आप बराबर ध्यान में रखना। सभी जिनको भी अभी तक रोल नंबर अलाउट नहीं हुए हैं या जो अभी नए आए हैं वो कक्ष क्रमांक 8 में बैठेंगे। वहाँ पर ही एक सीट पर उनसे डिटेल्स ले ली जाएगी अध्यापक के द्वारा और वो ऑफिस में जमा कर दी जाएगी। दूसरा, सभी कक्षाओं में
उनके सामने सबके नाम, रोल नंबर वगैरह सब चीज़ें डिटेल्स लिखी हुई हैं। यदि उसमें कोई संशोधन हो तो अपने कक्षा अध्यापक से संशोधन करा के और वो भिजवाएं आज। जिसको किट नहीं मिली है वो 1:30 बजे की कक्षा में वहाँ अपने अध्यापक को नाम लिखा देवें, वो हमें सूचना देंगे तो वहाँ तक सभी को किट पहुँच जाएगी। विशेष सूचना है, सबके कक्षा शिक्षकों के नाम वहाँ पर लगा दिए गए हैं। अभी जाकर के आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ वहाँ नहीं घूमना है आपको। 1:30 बजे के पहले पहले आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम देखें, कक्ष क्रमांक देखें और वहाँ उपस्थित हो जाएं। हाँ, सुन लीजिए।